गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। बेटा अब हम आज जो स्टोरी पढ़ रहे हैं द 100 रेसेस पार्ट 2। ये 100 रेसेस पार्ट 1 का जो आपका चैप्टर था उसी का सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा कि वांडा पेट्रांस्की एक ऐसी लड़की है जो बुगिन हाइट से आती है और उसका नाम बड़ा फनी है और वो कक्षा में से पीछे बैठती है और अन्य लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। उससे कई बार पूछती कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने जूते हैं, और ये सब आपने पढ़ा। ये भी पढ़ा पिछले पार्ट में कि वो वांडा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और उस दिन जो है कॉन्टेस्ट का रिजल्ट भी उसने जीता है। तो उसके आगे का जो पार्ट है वो आपका 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे। कि पार्ट 1 में देखा होगा आपने कि जब वो एक ड्रेस कॉन्टेस्ट हुआ था तो लड़कियों में वांडा विनर रही थी और लड़कों में टॉम बैगल्स विनर रहा था, जबकि मैडी या अन्य लड़कियों की अपेक्षा या श्योर थे कि पैगी ही वो कॉन्टेस्ट जीतेगी। लेकिन वांडा ने वो 100 डिज़ाइन जो बनाए थे ड्रेस के और उसके कारण ही उसको विनर घोषित किया गया। लेकिन वहाँ मेडल लेने के लिए उपस्थित नहीं थी और उन्होंने भी अन्य बच्चे भी उसका देखा। आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जो है सिर्फ उससे बात करते थे तो कब करते थे जब उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। और वेडनेसडे को भी उनको नोटिस तब हुआ पैगी और मैडी को जब वो इसका वेट कर रहे थे उसका मजाक उड़ाने के लिए और वो नहीं आई थी। तो अब जो है इस पार्ट में आप पढ़ेंगे वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम। अब जब वो क्लास जो है इधर उधर घूम रही थी क्लासरूम में वो पिक्चर्स देखने के लिए, जो ड्रेसेस के डिज़ाइन देखने के लिए, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्राउट मिस मैसन अ नोट। तभी वो जो कक्षा का जो मॉनिटर जो था वह प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लिखित नोट लेके आया मिस मैसन जो क्लास टीचर के लिए। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम। मिस मैसन को कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और बड़े सोच विचार करते हुए उसको थोड़ी देर के लिए पढ़ा। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर उसने अपने हाथों को क्लैप ने ताली बजा कर, जैसे कि सारी क्लास को गैदर करने के लिए। तो वो नोट जब प्रिंसिपल ऑफिस से आया और उसने उसको पढ़ा बड़े विचार करके, फिर उसने क्लासेस को डायरेक्शन किया, क्लैप किया कि सब एक साथ बैठो। तो उसने कहा अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट। ये सबके सब अटेंशन हो जाओ, सब अपनी सीट में आ जाओ। वैन द सपलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों की सड़सड़ाहट की आवाज़ बंद हुई, एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जब रूम कुछ शांत हो गया, मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, मेरे पास वांडा के पिता का पत्र आया है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जिसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तो एक्चुअली जो नोट प्रिंसिपल ऑफिस से लेके आया था मॉनिटर, वो नोट क्या था, वांडा के पिता का एक पत्र था जो कि उसने मिस मैसन को भेजा था, यानी रूम नंबर 13 के बच्चों के लिए और मिस मैसन के लिए, क्योंकि वहाँ उसकी लड़की भी पढ़ती थी और कई दिन से वो ऑप्शन चल रही थी। तो उसने उसमें लिखा मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और पूरा क्लास का जो माहौल हो गया वो कैसा हो गया, बिल्कुल गंभीर, टेंस, भरा हुआ। टीचर एडजस्ट हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली, टीचर ने अपना ग्लास जो है एडजस्ट किया, कैसे, डिलीवरी में जानबूझ कर, मतलब ये शो करते हुए कि भी बहुत सीरियस मैटर है ये, मतलब बच्चों को ये इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिए चेहरे का कि जो लेटर जो आया है वांडा के पिता का वो बहुत गंभीर मैटर का आया है। तो इससे सारी की सारी क्लास जो साइलेंट हो गई और पूरा माहौल जो है टेंस से भरा हो गया। अब सबको जानने की इच्छा हो गई बच्चों की आखिर क्या है ऐसा विशेष उस लेटर में, और ये बच्चे अब जानने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर हर मैनर इंडिकेट दैट व्हाट वाज कमिंग, उसका जो व्यवहार था किसका, मिस मैसन का, वो इंडिकेट उन्हें इशारे कर रहा था कि भाई क्या क्या चीज़ आई है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, ये पिता जो वांडा के पिता का जो पत्र आया है, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एवरीबडी लिसनड क्लोजली, सबके सब ध्यान से सुनने के लिए तैयार थे। एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे मिस मैसन ने उस संक्षिप्त नोट को पढ़ना शुरू किया। मैंने तो यहाँ पे देखो लिसनड क्लोजली, मैंने लिसनड विद अटेंशन, मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, क्योंकि उसके मिस मैसन ने इस प्रकार से इंडिकेट किया कि जैसे कि वास्तव में वो लेटर में कुछ खास कुछ विशेष इम्पॉर्टेंट है और बहुत गंभीर मामला है,
ऐसा उसने फेस का एक्सप्रेशन दिया। तो देखो लेटर पढ़ रही है वो, और जो उसका आया है, डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि टीचर मेरी वांडा अब आपके स्कूल में अधिक नहीं आएगी। जैक आल्सो, उसका भाई जैक भी। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, क्योंकि अब हम बड़े शहर को जा रहे हैं। नो मोर होलैर, होलैर मीन्स लाउड साउथ, मैंने कोई चिल्ला कर। पोलैक ऑफेंसिव वर्ड फॉर पोल्स, मैंने ऑफेंसिव किसी के लिए अपमानित शब्द बोलना, उनको पोलैक कहते हैं, मतलब मजाकिया शब्द। तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो चिल्ला चिल्ला के कोई किसी के लिए मजाकिया शब्द का प्रयोग करेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई ये नहीं पूछेगा भी कि इसका फनी नेम क्यों है। तो मैंने वो लेटर में वांडा के पिता ये बता रहे हैं कि वो अब स्कूल नहीं आएंगे। अब प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, और कह रहा है कि शहर में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके नाम जो है लंबे होते हैं, फनी होते हैं। तो अब हम लोग क्या है, तो उस लेटर के थ्रू उसने बता दिया कि भी हम लोग जो यहाँ से बड़े शहर की ओर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी शो कर दिया कि भाई यहाँ पर बच्चों ने चीख कर चिल्ला चिल्ला कर उसका मजाक उड़ाया। अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, अब अन्य स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ ऐसे नहीं माहौल नहीं होगा शहर में कि फनी नेम के ऊपर जो है बच्चे हंसी उड़ाए। तो इस लेटर के द्वारा वांडा के पिता ने अपनी एक नाराज़गी भी व्यक्त कर दी और अपनी एक बात भी बता दी कि भी वांडा उस स्कूल में, वांडा और उसका भाई अब स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तो ये वांडा के पिता का लेटर आया किसके लिए, मिस मैसून और क्लास रूम नंबर 13 के लिए। तो अब देखिए, ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ द लेटर। अब जैसे ही टीचर ने वो लेटर पढ़ा तो साइलेंस, एकांत, शांति छा गई वहाँ पे। मिस मैसून टुक ऑफ हर ग्लास, मिस मैसून ने अपने चश्मे उतारे। ब्लू ऑन देम, उस पर फूक मारा हल्का सा। एंड विप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड कर्चीफ, और फिर उसको साफ किया अपने कोमल और सफ़ेद हैंड कर्चीफ मीन्स रुमाल से। तो से होता ना कि ग्लासेस साफ करने का जो तरीका होता है, टेंस का माहौल आ गया, शायद बहुत गंभीर विषय आ गया कि देखो एक मजाक ने कितना बड़ा वो कर दिया, बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है ना, और उसके पिता कितने हर्ट हैं, वांडा कितनी हर्ट हुई होगी। तो मिस मैसून ने जो है इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिया और अपना गॉगल चश्मा उतारा, उसको साफ किया, और एक देन सी पुट हिम ऑन अगेन, फिर उसने दोबारा चश्मे पहने। एंड लुक्ड एट द क्लास, फिर क्लास को देखा, बच्चों को। वैन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और बहुत गंभीर थी, जो उसकी सैडनेस, देखो कितनी अपसेट है वो, कि किस प्रकार एक हल्के से मजाक ने जो है उस बच्चे को इतना हर्ट किया, उसकी फैमिली को इतना हर्ट किया कि उनको स्कूल छोड़ कर जाना पड़ा, जबकि वही लड़की जो है उस कॉन्टेस्ट में विनर थी। तो ये भी एक बात सामने आई। तो हर वास्तव में इसमें मिस मैसून को बड़ा दुख हुआ, और ये दुख अन्य बच्चों को भी हुआ, वो आगे जाकर हम देखेंगे। तो अब मिस मैसून ने क्या किया, उसने बोला, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम नंबर 13, देखो मैडम ये कह रही है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस रूम नंबर 13 में जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं, मैं मानती हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि वुड पर्पजली एंड डिलिबरेटली, उद्देश्यपूर्वक, और डिलिबरेटली मैंने जानबूझकर, हर्ट एनीवन फीलिंग, मैंने किसी ने उद्देश्यपूर्वक या जानबूझकर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन अनफैमिलियर वन, क्योंकि उसका नाम बहुत लंबा और अपरिचित सा हो। तो कहने का तात्पर्य उसने बच्चों को देखो डांटा नहीं, बल्कि उनको एहसास दिलाने का प्रयास किया। क्योंकि वो बच्चे आपस में करते हैं ना, कई बार मजाक करते हैं, मजाक से कुछ शब्द बोल जाते हैं, लेकिन उनकी पर्पज़ ये नहीं होता कि उनके मजाक से कोई हर्ट हो। तो उसने भी, टीचर ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में किसी ने ऐसा किया हो। आई प्रीफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, मैं तो इस बात को महत्व देती हूँ कि ये सोचो कि जो भी कुछ कहा गया, यानी जो भी कुछ स्ट्रेस हुआ, वो बिना विचार के किया गया, अपने कोई विचार नहीं था उसके पीछे, विचार शून्य थे। तो ऐसा जो भी कुछ हुआ वो बहुत विचार शून्य से किया गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी वही फील हो रहा जो मुझे हो रहा, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई उसके साथ। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निरस्ता, बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम इस बारे में सोचो, मैंने रियलाइज़ करो वो गलती कहाँ पे हुई।
ये रियलाइज़ करवा रही थी टीचर्स को, डांट नहीं थी बल्कि उसको रियलाइज़ करवाया। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो है अध्ययन का समय था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी जो पैगी की सहेली है, तो मैडी अपने पाठ को पढ़ने की तैयारी कर रही है, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने काम पर अपना दिमाग नहीं लगा पा रही है। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसको जो है अपने स्टोमक में, मैंने पेट में बहुत एक दर्द सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि देखो उसको पहले बताया था कि मैडी को कहीं अच्छा लगता था कि पैगी उसका मजाक उड़ाए, लेकिन वो रोक भी नहीं पाती थी, क्योंकि पैगी पॉपुलर गर्ल्स थी और वो नहीं चाहती थी, कौन, मैडी को ये डर था कि अगर वो वांडा के लिए पैगी को बोलेगी तो शायद हो सकता है कि वांडा के बाद उसका नंबर हो कि उसको टीज करें। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा, ये भी सत्य था कि उसको कभी उसने आनंद नहीं लिया ये लिसनिंग सुनने के लिए कि पैगी वांडा से क्वेश्चन पुटअप करे, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेस, की कितने ड्रेसेस उसकी अलमारी में हैं। बट सी हैड सेड नथिंग, उसकी गलती ये थी कि उसने कुछ कहा नहीं, मतलब उसको रोका नहीं। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप काम खड़ी रही, एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, तो ये उसी प्रकार बुरा किया उसने जिस प्रकार पैगी ने किया। पैगी ने तो फिर टीज किया, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वांडा ने भी तो उसका विरोध नहीं किया, वर्ष बेकार है। शी वॉज ए कावर्ड, उसको लगा कि वो डरपोक थी, तो उसकी ये गलती थी कि उसने जो है पैगी को रोका नहीं वांडा का मजाक उड़ाने के लिए, तो ये गलती का उसको एहसास हो रहा है। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड, हो सकता है कि पैगी कंसिडर मानना, ये नहीं मानती हो कि दे वर बीइंग मीन, कि वो कोई स्वार्थी हो या गलत हो, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग, मैडी ये सोचती है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज, वो अपने आप को वांडा की जगह पर खड़े होकर सोच सकती थी, मैंने ये हरसेल्फ इन वांडा शूज मैंने कि वो अपने आप को वांडा की जगह पर खड़े रखे और तब देखती कि क्या गलत था और क्या सही था। तो उसको यहाँ पे बहुत एम्बैरेस फील हो रही है, किसको, मैडी को, और वो अपने आप को पूरा दोषी मान रही है, ठीक है ना। क्यों दोषी मान रही है? क्योंकि उसने बीच बचाव नहीं किया। तो गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, अब क्या हो सकता है कि वो क्या कर सकती थी, इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, मतलब अच्छा ये होगा, भगवान अगर अभी चाहे तो अच्छा ये होगा कि वो वांडा से ये कह सके कि उसका कोई अर्थ नहीं था उसको हर्ट करने का, मीन टू हर्ट हर फीलिंग। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ गैलेंस एट पैगी, उसे थोड़ा पीछे घूमी और गैलेंस में नजर भरना, और उसने पैगी की तरफ देखा थोड़ा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ऊपर की ओर नहीं देख रही थी। तो देखो उसने मन में निर्णय लिया भाई कि अब एक ही चीज़ हो सकता है, एक ही अच्छा चीज़ हो सकता है कि वांडा उनको मिल जाए और वांडा के सामने अपना कन्फेस कर पाए कि भाई उसकी जो है ये इच्छा नहीं थी कि वो उसको कहीं हर्ट करे, और उससे सॉरी बोल सके। अब एक ही हो सकता है। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, तो मैडी ने जब पैगी को देखा तो वो देखा कि पैगी जो है बहुत गंभीरता से पढ़ाई कर रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, हो सकता है अभी पैगी को कोई बुरा एहसास हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। सी मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी ने अपने निर्णय कर लिया कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वांडा, वो वांडा को ढूंढेगी पेट्रॉन से की। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी यहाँ से नहीं गई हो, अभी जा रही हो। तो अब मैडी ने निर्णय ले लिया कि भाई उसको ढूंढना है किसी प्रकार से भी, और अपना जो गलत किया हुआ है उसको मतलब कन्फेस करना है और उसको वांडा को मनाना है। ये मैडी ने अपने दिमाग में ये विचार कर लिया है। अब पैगी इसमें इन्वॉल्व होती है या नहीं होती वो बात की बात है, तो मैडी ने तो ये तय कर लिया। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट विद हर, हो सकता है पैगी भी उस बुगिन हाइट जो जहाँ रहती है वो वांडा, वहाँ वो भी उसके साथ चले, हो सकता है। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो कहे वांडा को, शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, की उसने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और जैसे सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो 100 ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो ये वो जाके उसको बता सकें, ऐसा मैडी के दिमाग में चल रहा है। तो इस कहानी में आपने देख लिया कि किस प्रकार जो है जो टीचर मिस मैशन ने जो है बच्चों को एक रियलाइज करवाया कि उनकी वास्तविक गलती क्या थी, और अब यहाँ पे मैडी को एम्बैरेसमेंट हो रही है
इसका अगला पार्ट आप अगली वीडियो में देखेंगे।